हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में दोस्तों। और हम लोग का टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में क्या हेलो एल्केन। और हम लोग आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनने की विधि। और इसमें कुछ विधियों का अध्ययन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। हेलो एल्केन क्या है, उनके फॉर्मेशन की जो विधियाँ हैं उन्हीं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी पीछे आपने देखा था हेलो एल्केन बनाने की जो विधियाँ थी उसमें आपने एक विधि क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ पीछे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पहली विधि था उसमें आपने एल्केन लिया था और एल्केन के साथ क्या किया था, है ना, एल्केन से आपने बनाया था, एल्केन से बनाया था। एल्केन से बनाने में आपने देखा था वहाँ पे दो तरीके आपने इस्तेमाल किए थे। एल्केन का मतलब समझते हैं दोस्तों, सीधे सीधे क्या हो गया, RH, है ना। ये अगर कोई एल्किल समूह R है, H मिला देंगे तो क्या हो गया, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एल्केन को जो है क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जो है उसका हैलोजनीकरण कराया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एल्केन के किससे, हैलोजनीकरण से बनाया था, हैलोजनीकरण से बनाया था आपने। ठीक है, इसमें आपने किसका इस्तेमाल किया था, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल आपने किया था। और आपको वहाँ पे सिंपल सा जो है हेलो एल्केन क्या हुआ था, पे प्राप्त हुआ था, RX आपको प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रतिस्थापन क्रिया हुई थी, हैलोजन आकर के जुड़ गया था। हैलोजन में आपने यहाँ पे मुख्य रूप से क्या, X की जगह पे आपने क्लोरीन लिया था या फिर ब्रोमीन लिया था, क्लोरीन या ब्रोमीन लिया था। ठीक है, आपका जो अदर हाइड्रोजनेशन था आयोडीन के साथ चाहे फ्लोरीन के साथ, ठीक है, उसका आपने सिंपल जो हाइड्रोजनेशन आपने नहीं किया था आपने वहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग RH के साथ क्या ले लें, आयोडीन ले लें, क्या ले लें, आयोडीन I2 का इस्तेमाल करें, आपका वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं, हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक क्या, प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा इसके साथ में, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 वगैरह ले सकते हैं आप। प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे तब जा कर के क्या है, आपको RI क्या होगा, प्राप्त होगा, RI प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं तो ये इसके बिना प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति के आप RI प्राप्त नहीं कर सकते हैं। RI प्राप्त होगा आप पुनः क्या हो, R में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो HI बनता है वह HI क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, उसी की अपचयन क्षमता को खत्म करने के लिए हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, जिससे हम लोग क्या है, अस्थायी आपका RI प्राप्त हम लोग को होता है। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको। एल्केन से आप हैलोजनीकरण द्वारा अगर बना रहे हैं तो उसमें आप क्लोरीन ब्रोमीन तो सिंपल बना सकते हैं, लेकिन आयोडीन से आप सिंपल तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको प्रबल ऑक्सीकारक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पीछे आपके वीडियो में डिटेल समझाया इसको मैंने। ठीक है, और तीसरा इसमें बच जाता है फ्लोरीन। जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जब हम लोग लेते हैं तो फ्लोरीन क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील होने का कारण क्या है, यह एक विस्फोटक स्थिति में आ जाता है। रिएक्शन में क्या होता है, विस्फोट होता है प्रबल, इस वजह से क्या हम लोग फ्लोरीन से सीधे आपका जो एल्किल आपका जो हैलाइड बनाने जा रहे हैं उसमें फ्लोरीन का यूज करके नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, तो यानी कि फ्लोरो एल्केन हम लोग सामान्य विधि से प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, उसको प्राप्त करने की प्रतिस्थापन विधि है, उस प्रतिस्थापन विधि से क्या हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो एल्केन से आपका एक हो गया, सीधे सीधे किससे, हैलोजनीकरण से। ये हैलोजनीकरण किया गया, हैलोजनीकरण से क्या है, हम लोग इसको बना सकते हैं एल्किल हैलाइड को, जिसमें से आप फ्लोराइड का जो है हैलोजनीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, फ्लोरीनीकरण हम लोग नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, आप आयोडीनीकरण कर सकते हो, क्लोरीनीकरण कर सकते हो, ब्रोमीनीकरण कर सकते हो। तो ये दोनों तो सेम होता है, जैसे क्लोरीनीकरण होता है वैसे क्या है, ब्रोमीनीकरण भी होता है, सेम हो जाएगा। बट आपका जो है आयोडीनीकरण क्या है, उसमें नहीं कर पाएंगे सामान्य रूप से, उसमें आपको प्रबल ऑक्सीकारक लेके करना पड़ेगा तब हो पाएगा। ठीक है, और अभी बताया मैंने फ्लोरीनीकरण हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, विस्फोट होने की संभावना है, इसलिए हम उस सब क्रिया को नहीं कराएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और तरीका था हम लोग का एल्केन से प्राप्त करने का, जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड था, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इस एल्केन से ही हम लोग किससे, सल्फ्यूरिल SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड की सहायता से क्या हम लोगों ने आपका हेलो एल्केन प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें आपने एल्केन के साथ क्या किया, SO2Cl2 लिया। ठीक है, और आपने इसमें क्या ले लिया, कोई कार्बनिक पेरोक्साइड ले ले, कोई कार्बनिक पेरोक्साइड SO2Cl2 ले लीजिए, आप कोई क्या लीजिए, कार्बनिक पेरोक्साइड ले लीजिए, कार्बनिक पेरोक्साइड। ये भी अभिक्रिया कहाँ हो रही है, सूर्य के प्रकाश में हो रही है ना, सूर्य के प्रकाश में भी ये रिएक्शन ये भी हो रहा है।
ठीक है। तो आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड और कार्बनिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया होती है आपकी। यहाँ पे तो आपका बन जाता है सिंपल, आपका RCl बन जाएगा, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, है ना, SO2 बन जाएगा और बन जाएगा HCl। क्या बनेगा? HCl बन जाएगा आपका HCl। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो आपने एल्कीन से बनाने के ये आपका बिल्कुल देख रहे हैं कितने तरीके से बना सकते हैं। फ्लोरिक क्लोराइड नहीं होगा इसका, आयोडीनिक क्लोराइड होगा, लेकिन प्रबल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड आसानी से होता है कि अब किसके लिए, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। ठीक है। और एल्केन से बनाने का एक तो और तरीका आपने देखा जो आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड है उससे। ठीक है। तो ये तो आपका एल्केन से बनाया आपने। दूसरा आपने पढ़ लिया क्या, एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। तो एल्कीन से बनाने के लिए सिंपल आपने देखा था, एल्कीन से जब बनाने हम लोग गए थे, ठीक है, एल्कीन से जब हम लोग को एल्किल हाइड बनाना था तो उसमें आपने देखा था मार्कोनिकॉफ का नियम की बात किया था आपने, मार्कोनिकॉफ के नियम की बात किया था। यानी कि अगर एल्कीन से प्राप्त करना है हमको एल्किल हैलाइड, तो इसमें भी क्या है, दो तरीके हैं। एक आप इसमें जो एल्कीन है, ठीक है, उसमें अगर योगात्मक अभिक्रिया से प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, किससे? योगात्मक अभिक्रिया से। तो इसमें आपका पहली बात तो ये हो गई कि इसमें होगी योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होगी। दूसरी बात यह मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी। ठीक है। और इसमें आप जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। इसमें आप जो आपका यक्स होगा क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्या है, आयोडीन लेकर के हम रिएक्शन को कराएंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हम लोग लेकर के क्या है, रिएक्शन को कराएंगे दोस्तों। ठीक है। और सिंपल योगात्मक अभिक्रिया है, तो सीधे सीधे आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे सब हम लोग का क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन क्या हो जुड़ेगा और हम लोग का क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। RX का निर्माण हो जाएगा, RX का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन यही अभिक्रिया जब आपका HBr के साथ हो, HBr के साथ हो, इसमें क्या हो, पेरोक्साइड भी हो, क्या हो, पेरोक्साइड भी ले लें हम लोग इसके अंदर। पेरोक्साइड ले करके अगर अभिक्रिया को करा रहे हैं तो यह अभिक्रिया अब मार्कोनिकॉफ के नियम से नहीं होगी, क्या हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से हो जाएगी। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से हो जाएगी। ठीक है। कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, पिछले पार्ट को, उसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पे बस जस्ट रिविजन कर रहे हैं कि कौन से चीज़ें हम लोग पढ़ के पिछले लेक्चर में आ रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उसको लगाया। इसमें भी आपका क्या होगा, योगात्मक ही होगा, योगात्मक होगा, लेकिन मार्कोनिक के विपरीत होगा। यानी कि इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें आपका जो है हाइड्रोजन क्या होंगे, अधिक होंगे, और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ में। ठीक है। तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा हम लोग को, RX प्राप्त हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखा था कि एल्केन से और एल्कीन से। फिर आपने जो एक और इसमें देखा था एल्कीन से ही एक तीसरा तरीका देखा था। ठीक है। तो उसमें एलिलिक प्रतिस्थापन कहा था, उसको क्या बोला था, एलिलिक प्रतिस्थापन। एलिलिक प्रतिस्थापन में आप जानते हो दोस्तों, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट अगला वाला कार्बन होता है जो स्थिति संकृत होता है, उसी को बोलते हैं एलिलिक कार्बन। जब वहाँ पे प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है ना, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो उसको बोलते हैं एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका जो एल्कीन के इसमें क्या हो रहा है, एल्कीन के एलिलिक कार्बन के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, दोनों में से कोई लेंगे, क्लोरीन ले लें या फिर ब्रोमीन ले लें। ठीक है। उसका जो रिएक्शन होना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन में ताप अधिक होना चाहिए, 773 केल्विन ताप होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तब हम लोग का क्या मिलेगा, एल्कीन प्लस X मिलेगा। यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, एल्कीन मिलेगी, डबल बॉन्ड टूटता नहीं इसमें प्रतिस्थापन क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, प्रतिस्थापन। इसमें क्या हो रही है, योगात्मक क्रिया होती है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिक प्रतिस्थापन में हम लोग को एल्कीन रहती है और उसके साथ क्या है, एल्कीन के साथ हाइलाइड लग जाता है कोई, तो एल्कीन हाइलाइड प्राप्त होती है, और आपका जो है हाइड्रोजन जो
कंपाउंड है वो प्राप्त होता है अलग से हम लोग का HX के रूप में। आप प्लस क्या मिल जाएगा हम लोग को, HX मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इतना प्रोसेस हम लोग इतने जो तरीके थे इनका हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज जो है तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तीसरा टाइप हम लोग का है एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से जो है हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं एल्किल हैलाइड को, ठीक है दोस्तों। तो ये एल्कोहल आप जानते ही हो जिसमें आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। जिसमें क्या है हाइड्रॉक्सी ग्रुप जिसके अंदर हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कोहल बोलेंगे। और एल्कोहल से आपका जो हेलो एल्केन का निर्माण है बहुत ही आसान है। हम आसानी से क्या है एल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं किस क्या चीज़, एल्किल हैलाइड को दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी कई बातें हैं। सबसे पहले तो एल्कोहल को देखते हैं हम लोग, एल्कोहल क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपका हो गया सपोज दैट कि C2H5OH हमने लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो CH3CH2 ये क्या हो गया OH। इसी OH की हम लोग बात कर रहे हैं आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। जब इसको कहीं भी हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या है ये OH नेगेटिव के रूप में निकलता है। यह क्या है किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जब ये OH नेगेटिव के रूप में निकलेगा ये यहाँ से बाहर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस जो अभिक्रिया को हम लोग कराने जा रहे हैं, इस अभिक्रिया में कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं कि यहाँ पे हम लोग को कार्बोधनायन मिलने जा रहा है, ठीक है, कार्बोधनायन मिलने जा रहा है। और जब कार्बोधनायन इसमें मिलेगा हम लोग को तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब पॉजिटिव सेंटर बन गया इसके अंदर तो जो अटैकर होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा। कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक इसके अंदर अटैकर आने वाला है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैकर आ रहा है और आपका एक पार्ट इसका क्या है बाहर निकल रहा है, दूसरा को जाकर के जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बनाने की विधि है उसको देखते हैं उसमें किस प्रकार से ये आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एल्कोहल में आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप जब निकलता है तो OH नेगेटिव ग्रुप में निकलेगा वो, ठीक है, जिसमें O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें आपका जब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल से जब बात करते हैं, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण की जब बात करते हैं तो हम लोग को पहला चीज़ क्या चाहिए होता है, एल्कोहल। पहला चीज़ तो हम लोग क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग को क्या चाहिए होगा, आपका जो हैलाइड है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, जैसे HX चाहिए हम लोग को, HX चाहिएगा हम लोग को, ठीक है, HX। और इसके साथ साथ हम लोग को एक तीसरी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। इसमें तीसरी चीज़ होती है ZnCl2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही है हम लोग को। एक तो एल्कोहल जिसके बारे में आप जान चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, HX है। HX की जगह पे क्या है आपका HCl सकता है, आपका HBr हो सकता है, आपका HI हो सकता है, या फिर HF भी हो सकता है। इनमें से कोई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो ZnCl2 है ये आपका होता है शुष्क समझते ही हैं, सूखा है, निर्जल है ये, ठीक है। ये आपका जल को अवशोषित करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका ये ZnCl2 जो है एल्कोहल से जब एल्किल हैलाइड बन जाते हैं तो उसमें फॉर्म होने वाले जल को क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है, उसमें बनने वाले जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है निर्जलीकारक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकारक भी इसको कहते हैं, निर्जलीकारक भी कहते हैं, जल शोषक, जल अवशोषक भी इसको कह सकते हैं, जल अवशोषक कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ को जानते हैं हम लोग, जो ZnCl2 है उसी के कारण से क्या है OH समूह जो है, जो आपका OH समूह का प्रतिस्थापन इसी की वजह से होता है। OH समूह को OH समूह के प्रतिस्थापन का
कारण कौन है? ZnCl2 है। अभी लोग मैकेनिज्म देखेंगे इसको तो लोग समझ में आएगा कि क्यों ZnCl2 को हम लोग कह रहे हैं कि OH को निकालने वाला समूह है, चाहे उसके कारण क्या है OH समूह उसमें से निकल रहा है। ठीक है, निर्जलीय कारक तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, शुष्क लिए है तो जल को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ठीक है, आपका जल अवशोषक है ये। आप जल अवशोषक की जगह पे क्या कहीं पे H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, H2SO4 भी हम लोग कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपका जो H3PO4 है ना, H3PO4 है, उसको भी क्या है शुष्क रूप में लेते हैं, जो ये भी क्या है जल शोषक के रूप में, निर्जलीय कारक के रूप में इनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो निर्जलीय कारक के रूप में जब इनका यूज कर सकते हैं तो अब कब किस निर्जलीय कारक का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें आ गई कि अगर हमको एल्कोहल से बनाना है, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्कोहल से हमें बनाना है RX बनाना है, क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तो हमारे पास एक चीज़ क्या होगी, कन्फर्म है कि क्या होगा? HX होगा। अब HX के साथ हमारे पास तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका ZnCl2 की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका H2SO4 की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग किसका H3 है ना, फास्फोरिक अम्ल जो है H3PO4 की बात कर रहे हैं, फास्फोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें हैं हम लोग की निर्जलीय कारक हैं, निर्जलीय कारक हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब कि एल्कोहल का निर्माण करने के लिए आपका जो है हाइलाइड अम्ल चाहिए, हम लोग को हाइलाइड अम्ल चाहिए। ठीक है, एल्कोहल चाहिए, अब कोई निर्जलीय कारक चाहिए, तब हम लोग को क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड हम लोग को प्राप्त होगा दोस्तों। एल्किल हैलाइड क्या होगा? प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका H2O का फॉर्मेशन होगा, इसी H2O को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, जिससे आपका शुद्ध रूप से हम लोग को क्या है? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होने की संभावना क्या है? अधिक है प्योर रूप में, क्योंकि दो ही आपके उत्पाद बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों हम लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना क्या है? आसान है और बहुत ही उचित है, क्योंकि इसमें आपका दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट है, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट क्या है? आपका जो जल निर्जलीय कारक है उसके द्वारा क्या है? उसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को शुद्ध रूप से क्या है? एल्किल हैलाइड आसानी से प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि अगर हमें एल्कोहल से प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड तो हमें ये चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। आइए अब उनके रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, और रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं किसके साथ क्या लगने वाला है। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर जब हम HCl लेते हैं तो HCl के साथ हम लोग ले लेते हैं क्या? ZnCl2 लेते हैं, शुष्क ZnCl2 लेते हैं। जब HBr लेते हैं तो उसके साथ क्या है? H2SO4 ले लेते हैं। HI लेते हैं तो उसके साथ क्या है? फास्फोरिक अम्ल लेते हैं, H3PO4 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे तीन रिएक्शन देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे तीन रिएक्शन देखने जा रहे हैं और तीनों के बारे में लोग चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम एल्कोहल ले लिया, हम लोगों ने एल्कोहल ले लिया तो उसके साथ हमने क्या लिया? HCl लिया। ठीक है, और HCl के साथ हमने क्या लिया? ZnCl2 लिया, ZnCl2 लिया। तो हम लोग का जो रिएक्शन कंप्लीट होगा जब, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, इस एल्कोहल को अगर लिखें ऐसे, मान लो कि यहाँ पे देखना RCH2OH है, RCH2OH, तो ये बन जाता है सीधे सीधे RCH2Cl जब HCl लिया तो। और यहाँ पे देखो, अभी मैकेनिज्म समझाएंगे आपको। ठीक है, अभी केवल रिएक्शन देखिएगा। तो OH क्या होता है? हटता है, OH हटा यहाँ से, एक आपका जो Cl यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, तो RCH2Cl हो गया, RCH2Cl हो गया। ठीक है, RCH2Cl, और आपका उसके साथ जो है, जो जिंक क्लोराइड है, OH के साथ H मिल करके H2 बना, जिसको क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है? H2 तो बनता है, लेकिन यह क्या होता है? ZnCl2 के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये शुष्क है, क्या है ये? शुष्क। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ये आपका एक उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है, इसका हम लोग का उत्पाद में कोई रोल नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो उत्पाद चाहिए था एल्किल हैलाइड, क्या हम लोग को प्राप्त हो चुका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम लोग का जो एल्किल हैलाइड है वह एल्किल ब्रोमाइड के रूप में हो, किस रूप में हो? एल्किल ब्रोमाइड के रूप में हो, एल्किल ब्रोमाइड के रूप में हो, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे HCl की जगह पे HBr लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे HBr लेंगे, तो RCH2OH
और प्लस क्या होगा HBr। जब HBr लेंगे आप तो यहाँ पे जो शोषक है, जो जल शोषक है, हम वहाँ पे ZnCl2 इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे H2SO4 को, H2SO4 को जल शोषक के रूप में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ भी आपका सेम रिएक्शन मिलेगा, हम लोग को प्रोडक्ट सेम मिलेगा RCH2, बस जहाँ पे Cl था वहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, और प्लस क्या मिलेगा H2O, जो H2SO4 में क्या होगा, शोषित हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला भी रिएक्शन सेम है दोस्तों, बस यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को, आयोडीन लेना है, क्या लेना है HI। ठीक है, तो RCH2OH एल्कोहल लिया आपने, और यहाँ पे क्या लिया HI लिया। ठीक है, आप प्लस आपने क्या लिया यहाँ पे, अभी आपने देख रहे हैं कि बताया मैंने कि यहाँ पे आर्थो फास्फोरिक अम्ल ले लीजिए, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 ले लिया आपने, तो बनेगा क्या RCH2Br प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी Br नहीं I हो जाएगा यहाँ पे I, और प्लस क्या होगा आपका H2O फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपने जो क्लोरो एल्केन है वो भी बनाया, जो ब्रोमो एल्केन है वो भी बनाया आपने, और जो आपका आयोडो एल्केन है दोनों तीनों को बनाया आपने, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, ये आपका, ठीक है, क्लोरो वाला HCl को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ग्रूव प्रक्रम, है ना, ग्रूव, GROOVE, ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव प्रक्रम। ठीक है, तो ग्रूव प्रक्रम द्वारा ही हम लोग क्या है, आपका जो एल्किल हेड है उसका निर्माण आसानी से करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ग्रूव प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई एक और बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, ग्रूव प्रोसेस अब आप समझ चुके हो ग्रूव प्रोसेस क्या है। ग्रूव प्रक्रम में क्या करते हैं हम लोग, एल्कोहल लेंगे और आप क्या लेंगे, HCl लेंगे। ठीक है, अगर आप HBr लेते हैं चाहे HI लेते हैं तो वो ग्रूव प्रोसेस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ग्रूव प्रोसेस में क्या होगा, अब देखो ग्रूव प्रोसेस को समझ लो। अभी पूछेगा आपसे कि ग्रूव प्रोसेस द्वारा, नाम हो गया साइंटिस्ट का नाम है, तो ग्रूव प्रोसेस द्वारा जो है बनाना है हम लोग को अगर, ठीक है, ग्रूव प्रोसेस से बनाना है तो हमें क्या लेना होगा, HCl लेना होगा और ZnCl2 लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से बताएं आपको, ग्रूव प्रक्रम द्वारा, है ना, ग्रूव प्रक्रम द्वारा क्या बनाएंगे आप, अब हेलो नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रूव प्रक्रम का नाम लिया तो कंफर्म हो गया कि क्लोरो बनाना है। क्या बनाना हम लोग को, क्लोरो, है ना, क्लोरो एल्केन, क्या बनाना है, क्लोरो एल्केन बनाने जा रहे हैं, क्लोरो एल्केन ही बनेगा इसके द्वारा। ठीक है, क्लोरो एल्केन का निर्माण, क्लोरो एल्केन का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें चाहिए हम लोग को, एक तो हम लोग को चाहिए एल्कोहल RCH2OH चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को, HCl चाहिए। ठीक है, HCl कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सांद्र होना चाहिए, सांद्र, और प्लस क्या है, ZnCl2 होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। तब हम जो चाहते हैं वो क्या है हम लोग का बन जाएगा, इसमें RCH2 आपका Cl और प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, आपका जो सांद्र HCl है और आपका जो शुष्क ZnCl2 है, जिस शुष्क ZnCl2 का जो मिश्रण है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ल्यूकॉस अभिकर्मक, ल्यूकॉस अभिकर्मक बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकॉस अभिकर्मक, ल्यूकॉस रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकॉस रिएजेंट। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको कहीं कहीं अलग रूप में लिख के देगा, क्या लिख के देगा यहाँ पे, ग्रूव प्रक्रम द्वारा हमको बनाना अगर है तो सीधे सीधे क्या होगा, एल्कोहल होगा, हमारे पास क्या होगा, एल्कोहल लेंगे, आप प्लस क्या लेंगे, ल्यूकॉस रिएजेंट लेंगे, ल्यूकॉस अभिकर्मक लेंगे, ल्यूकॉस अभिकर्मक लेंगे, बन जाएगा हम लोग का क्या, क्लोरो एल्केन। क्या मिलेगा हम लोग को, क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा।
प्लस जल प्राप्त होगा। जो जल क्या होगा, यह जल क्या हो गया, ZnCl2 द्वारा क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है, ZnCl2 द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या है, केवल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लोरो एल्केन जो हम लोग चाहते हैं। तो बाय प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं और जो मिल रहा है वो क्या है, अवशोषित कर लिया जा रहा है, इसलिए क्या ये सिंपल आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को लिखने का तरीका, अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, कोई एग्जाम्पल से समझें इसका रिएक्शन को, तो देखो आपका कोई घोल ले लो, CH3CH2OH, CH3CH2OH हम लोगों ने क्या किया, ले लिया इसमें CH3CH2OH आपने लिया इसमें, और साथ में क्या लिया आपने, सीधे एरो लगा देता हूँ, एरो के ऊपर आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, ठीक है। और HCl कैसा है, सांद्र है, सांद्र हो गया। और नीचे आपने क्या ले लिया, इसका शुष्क ZnCl2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होने जा रहा है, सिंपल समझिएगा, ये तो आपका जस्ट एक अवशोषक के रूप में लिया गया है। यहाँ पे आपका ये टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ये टूटेगा तो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव वाला क्या इसके नेगेटिव के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब ये Cl आके इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 आपका Cl, आप प्लस यहाँ से देखो OH और H मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो ध्यान देना है हम लोग को थोड़ा सा कुछ बातें, जैसे अभी हम लोग ब्रोमो की बात किया, आयोडो की बात किया, ठीक है, ब्रोमो और आयोडो की बात किए। तो आइए, ये तो क्लोरो हो गया, क्या हो गया, क्लोरो एल्केन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्लोरो एल्केन का निर्माण हो गया। आइए थोड़ा सा ब्रोमो एल्केन की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको दिया मिटा मैंने। अब हम लोग बात किसके करेंगे, ब्रोमो एल्केन का। एल्कोहल से ब्रोमो एल्केन बनाने की, है ना, किससे, एल्कोहल से क्या बनाएंगे हम लोग, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन का निर्माण, ब्रोमो एल्केन का निर्माण। तो इसमें अगर हम ब्रोमो एल्केन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो सिंपल मैंने बताया अभी, उसमें उसके लिए क्या करेंगे, ब्रोमो एल्केन के निर्माण के लिए क्या लेंगे, HB, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो एल्कोहल होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, HBr होना चाहिए, बीज आपका सांद्र ही होता है, ठीक है। और प्लस आपका जो है H2SO4 होना चाहिए, H2SO4 ये भी क्या होगा, शुष्क ही होगा। सेम रिएक्शन है, जहाँ पे HCl लिया था वहाँ पे क्या हो गया, HBr हो गया है, वहाँ पे ZnCl2 लिया था, यहाँ पे क्या हो गया, H2SO4 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल्कोहल में आपका ब्रोमीन क्या होगा, जुड़ जाएगा, ब्रोमो एल्केन हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को, ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, और प्लस क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका देखो रिएक्शन देख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, और प्लस क्या हो जाएगा, HBr, प्लस आपका क्या यहाँ पे है, H2SO4, ये आपका क्या है, सांद्र है, ये क्या आपका है, शुष्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया आपका, CH3CH2Br प्लस क्या बन गया, H2O, ये आपका रिएक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो क्या हो, यहाँ पे मिल गया। अच्छा, एक रिएक्शन मैं और लिख रहा हूँ, देखा जरा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, CH3 आपका जो है CH, यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, प्लस आपका क्या है, HBr है, प्लस क्या है, H2SO4 है, ठीक है। एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा, CH3 आपका C है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, OH है, और प्लस क्या है आपका HBr है, सांद्र ही है, और यहाँ पे क्या है, H2SO4, ये भी क्या है आपका शुष्क ही है, ये आपका सांद्र है, और ये शुष्क आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्या सेम तरीके से आपका ये OH हटेगा, यहाँ से H आपका Br आके जुड़ेगा, यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा। क्या आपका यहाँ से Br आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, OH क्या होगा, निकलेगा, और क्या होंगे आपके H2O, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो ये आपका एल्कोहल है, इसको कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल
या जिसे बोलते हो प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, या इसी को बोलते हो 1 डिग्री, है ना, एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? ठीक है इसको बोलेंगे, देखो आपका जो OH ग्रुप है किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये 2 डिग्री के कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसको देखो तो ये 3 लोग जुड़ा है तो 3 डिग्री है ये, तो ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है हम लोग को जो ब्रोमो एल्केन है वो प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग को ब्रोमो एल्केन प्राप्त नहीं होगा, ब्रोमो एल्केन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को मिलती है एल्कीन, क्या बनती है, एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। तो हमें अगर एल्कोहल से ब्रोमो एल्केन प्राप्त करना है तो केवल किससे प्राप्त होगा, केवल हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल लेना होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग क्या है, ब्रोमो एल्केन क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री से हम लोग क्या है, प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है, रखिएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो उसी से हम लोग को क्या है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री से क्या है, हम लोग को ब्रोमो एल्केन प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो एल्कीन में, जो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी जो आपके एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कीन में बदल जाते हैं, एल्कीन देते हैं दोस्तों। ठीक है, उनसे हम लोग को क्या है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आयोडीन के लिए भी, जब आयोडीन की बात करोगे आप, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, आयोडीन की बात करेंगे, तो आयोडीन में भी वही काम है। ठीक है, आयोडीन वाला भी क्या है, केवल 1 डिग्री से करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ब्रोमो को कर दिया आयोडो, क्या करेंगे, आयोडो कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को पूछे कि एल्कोहल से जो है आयोडो एल्केन बनाना है, आयोडो एल्केन बनाना है हम लोग को, तो एल्कोहल के साथ हम लोग को क्या लेना आपकी बार है, अभी आपको HI लेना पड़ेगा, और प्लस क्या है, फास्फोरिक अम्ल ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, H3PO4 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात वही है, पहले वाली ये सांद्र है, ये क्या है, शुष्क है, ये लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये आपका शुष्क रहेगा, ये क्या है, आपका सांद्र रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस एल्कोहल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए, प्राथमिक या 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें अगर सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल ले लोगे, या फिर 3 डिग्री एल्कोहल ले लोगे, 3 डिग्री एल्कोहल ले लोगे, तो ये लोग क्या है, आप लोग आपको आयोडो एल्केन नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका क्या देंगे, एल्कीन देंगे, क्या देंगे, एल्कीन देंगे ये भी। ठीक है, जिस प्रकार से आपका ब्रोमो के लिए था। तो आपको यहाँ पे एल्कोहल कौन लेना है, 1 डिग्री, या फिर जिसे बोलते हैं प्राइमरी, क्या लेना है, प्राइमरी एल्कोहल लेना है। प्राइमरी एल्कोहल से क्या है, आयोडो एल्केन कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी से नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपका हो गया कि एल्कोहल से किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आपका जो आयोडो एल्केन है, चाहे ब्रोमो एल्केन है या फिर क्लोरो एल्केन, तो क्लोरो एल्केन वाला ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग लिक्वास रिएजेंट ले रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा इनका मैकेनिज्म भी देखते हैं रिएक्शन का इनके। ठीक है, इनका जो क्रियाविधि किस प्रकार से है, क्रियाविधि को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का डाउट बिल्कुल क्या हो, दूर रहे, रिएक्शन भी याद होना करना क्या हो, आसान रहे। ठीक है, तो आप कह सकते हो सिंपल कि एल्कोहल से क्लोरो एल्केन, या फिर इसी को बोल सकते हो हैलो एल्केन प्राप्त करने की क्रिया, रासायनिक क्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, मैकेनिज्म क्या उसका है, मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लीजिए, क्या रिएक्शन यहाँ पे है। रिएक्शन सिंपल सा जो हम लोग का एल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्शन को,
CH2, ये आपका OH हो गया, और प्लस इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, HCl लिया था, HCl प्लस क्या था, ZnCl2 था। और हम लोग का जो भी यहाँ पे बनना होगा अब हम लोग प्रोडक्ट में ही बनाएंगे सीधे, ठीक है। तो इसमें आपका स्टेप 1 देखिए, पहले स्टेप 1 में क्या होने जा रहा है। यहाँ पे स्टेप 1 में आपका जो रिएजेंट HCl है वो क्या होगा, ब्रेक होने जा रहा है किस में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट था। अभी स्टेप सेकेंड हम लोग लिखते हैं, इसका स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे जो O है उसके साथ ये H लगा हुआ है, इसके पास क्या है, 2 गो लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। अब इसके साथ कौन आएगा, ZnCl2 आएगा। अब ZnCl2 जब इसके साथ जुड़ने के लिए आएगा, दोनों पास पास आएंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो जिंक है, ठीक है ना, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, जिससे उसने क्या है, ZnCl2 का फॉर्मेशन किया हुआ है। और जिंक क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जिसके वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जिंक को देता है, Zn की तरफ देता है, ठीक है। जब ये जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा। और जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये कंपाउंड है थोड़ा सा चेंज हुआ, CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या है, O हो गया। अब O के ऊपर 2 लोन पेयर तो बचे हैं, 1 लोन पेयर उसने दे दिया, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज आ गया देने की वजह से, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ आपका क्या हो गया, जिंक भी जुड़ गया जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ क्या है, Cl2 है, Cl2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब क्या करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, अधिक थी, और जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, और बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या उसकी और बढ़ चुकी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 लोग जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, एक आपका एथिल ग्रुप है, एक एथिल समूह है। तो ये जो एथिल समूह हमको लगा हुआ है, हम लोग का जो एथिल समूह है, एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप है, ठीक है। एथिल ग्रुप जो है आपका क्या है, एथिल ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। हाइड्रोजन का तो भाई टेंडेंसी बहुत ही कम, इलेक्ट्रॉन को देने या लेने दोनों की टेंडेंसी क्या उसकी कम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उस, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो जिसके वजह से क्या करता है, इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो स्टेप 3 होगा उसमें देखिए क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। स्टेप जो है आपका 3 है उसमें क्या होने जा रहा है, अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपका CH3, आपका CH2, और ये जो बॉन्ड है अब ये ब्रेक होने जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका Zn पे नेगेटिव है, और आपका Cl2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, H लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, वो ले लेगा, जिससे इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो इसका तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बट इसका नेगेटिव क्या भी है, बचा हुआ है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं अभी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो इंटरमीडिएट माध्यमिक उत्पाद यहाँ से रियल बन रहे हैं, माध्यमिक उत्पाद यहाँ पे क्या है, फॉर्म होना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ बन गया आपका CH3 और CH2 पे क्या बना, यहाँ पे प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है। और प्लस क्या बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका चार्ज हो गया ख़त्म, ये चार्ज नहीं इसके पास अब है, तो बना हम लोग पास ZnCl2, और यहाँ पे लिखा मैंने OH, और इस पर लगाया नेगेटिव, ठीक है। तो ये बने आपके माध्यमिक उत्पाद। और ये क्या बन गया हम लोग का, कार्बोधनायन, क्या बना, कार्बोधनायन बोल सकते हैं, कार्ब, सीधे बोलिए कार्बोधनायन, क्या बना, कार्बोधनायन बना। और जब कार्बोधनायन बनता है तो उससे कुछ और बातें भी मालूम चलती हैं। जैसे ही कार्बोधनायन बनेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह एक एशियन रिएक्शन है, क्या है, एशियन अभिक्रिया है, एशियन अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, एशियन अभिक्रिया है। इस एशियन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अब कोई आएगा तो न्यूक्लियो इसके ऊपर कोई जाकर जुड़ेगा अगर तो कौन होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक ही तो होगा ना। न्यूक्लियोफिलिक का समझते हैं मतलब क्या होता है ना, न्यूक्लियस NU से बना हुआ है, न्यूक्लियस उसको NU ले लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियस हो गया जो पॉजिटिव पे की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ कोई अट्रैक्ट होकर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और समथिंग आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में तोड़ के रखे हो, एक आपका H पॉजिटिव, एक क्या है Cl निगेटिव। तो इसमें प्लस की ओर आकर्षित कौन होगा, इस पर तो ऑलरेडी प्लस है, ये तो होगा नहीं, इस पर कैसा है निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा अट्रैक्ट होगा, यही हम लोग का क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, NU निगेटिव इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कार्बन आयन बना, एसएन अभिक्रिया हो गई, समझ में आ गया कि एसएन अभिक्रिया होने वाली है ये, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है, लास्ट स्टेप हम लोग का होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप जो आपका 4 होगा उसमें आपका जो है सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हो CH3 CH2 पे जो आपका यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है, इसके साथ आपका Cl निगेटिव आएगा, ठीक है, और बना लेगा क्या आपका CH3 CH2 और यहाँ पे Cl हो गया, और जो आपका एक प्रोडक्ट बचा हुआ है यहाँ पे ZnCl2 और क्या यहाँ पे OH है, और इस पर कैसा नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ अभी हम लोग का क्या है H पॉजिटिव बचा हुआ है ना, H पॉजिटिव बचा हुआ है, तो क्या आएगा H पॉजिटिव आएगा इसके साथ, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ZnCl2 और ये आपका जो OH था क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा, ये रीअरेंज होगा जब तो हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो ZnCl2 एजिटेट क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है, जैसे उत्प्रेरक प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग का कंप्लीट रिएक्शन जब इसको बनाएंगे एक में मिक्स करके तो आपका कंप्लीट रिएक्शन निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए, ठीक है। क्या निकल के आ रहा है यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है कि CH3 CH2 Cl अब प्लस क्या हो गया H2O और आपका ZnCl2 एजिटेट क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इसको अवशोषित कर लिया है, दोनों क्या हो गए मिक्स हो गए आपस में, और हम लोग का जो क्लोरो एल्केन चाहिए था क्लोरो एल्केन क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया H2O को ZnCl2 ने क्या किया है अवशोषित कर लिया है, और एक ही और ध्यान देना है ZnCl2 ने ही क्या किया है OH को वहाँ से हटाया है, रिप्लेस किया है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे एक कार्बन धन का निर्माण हुआ है और उस पर आपका जो नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफिलिक था वो आके अटैक किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो ये था उसका मैकेनिज्म किसका, एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने की प्राप्त करने की जो विधि थी, ठीक है। या फिर आप इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ग्रूव प्रक्रम है ना, ग्रूव प्रक्रम की क्रिया विधि हो गई, क्रिया विधि हो गया, इसी को कह सकता है, या फिर इसी को कह सकता है आपका, ठीक है, ग्रूव प्रक्रम कह दे, या फिर इसको क्या HCl और ZnCl2 के मिश्रण क्या बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक है ना, एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया विधि भी आपसे कर सकता है। एल्कोहल क्या बोल सकता है इसको, आपको बोल सकता है एल्कोहल एवं ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया विधि आपसे कर सकता है, या फिर एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने की जो रासायनिक क्रिया है उसकी क्रिया विधि लिखिए, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक था, ठीक है। इसमें आपने देखा कि मैकेनिज्म भी देखा, ठीक है, साथ ही साथ आपने ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में आपको अधिक जानना है तो एक वीडियो है उसके ऊपर आप ल्यूकास अभिकर्मक का काम क्या है, आपका जो एल्कोहल है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है उनमें विभेद करना, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम लोग इसको अभी आगे, ठीक है। और ल्यूकास अभिकर्मक पे एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं जाकर के, उसमें बिल्कुल डिटेल समझाया कि ल्यूकास अभिकर्मक है क्या चीज़ और किस प्रकार से वो आपका जो है परीक्षण देता है आपके एल्कोहल को सेपरेट करने का, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल से बनाने का जो है तरीका देखा, ठीक है। अभी आपके पास 2 तरीके और हैं, उन दोनों तरीकों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।